गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर होली सन एलेंस को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सी चीज़ें करने लगा था। यहाँ तक कि उसके लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट भी बनाता है, जो कि वाकई में ही काम कर गया क्योंकि एलेंस को उसकी बनाई हुई हर चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। ये देख कर वेरिक तो उस पर डाउट करने लग गया कि तुमने ज़रूर ही इसमें कुछ मिलाया होगा, लेकिन उल्टा होली सन ही उसे टोंट मारने लग जाता है कि मैंने सब कुछ मास्टर के अकॉर्डिंग बनाया है, क्या इतने सालों से तुम्हें मास्टर के बारे में इतना भी नहीं पता लगा। फिर आफ्टरनून में भी एलेंस को वो टी सर्व करता है, जिस पर एलेंस ने दोबारा से उसकी तारीफ की, ये बोलते हुए कि ये टी भी बहुत अच्छी बनी है। ये देखकर मैं बता सकता हूँ कि हर चीज़ तुमने काफ़ी केयरफुली बनाई होगी। एलेंस के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर होली सन के फेस पर तो बड़ी सी स्माइल आ गई और बोलता है, मास्टर को सर्व करना मेरे लिए ऑनर की बात है। दूसरी तरफ वेरिक तो अभी भी मुंह बनाए गुस्से से खड़ा था। उससे बोलने लग जाता है, तुम्हारे पास बस यही एक ही एबिलिटी है, दूसरों को सर्व करना। ये सुनकर होली सन की आंखों में दोबारा से आंसू आ गए और बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सच में इसके अलावा मैं किसी और काम का नहीं, मैं तो मास्टर को भी ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। ये सुनकर वेरिक बेचारे का तो मुंह बन गया कि मैंने तो इसे टोंट मारा था, लेकिन इसने इतनी आसानी से अपनी हार कैसे मान ली। दूसरी तरफ होली सन तो एलिस के पास बैठकर उसके गोद में सर रख के जोर जोर से रोने लगा, ये बोलते हुए कि इसी वजह से मैंने अपने मास्टर को हर्ट कर दिया, मैं अपने मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। होली सन का इतना बेचारापन और ये वर्ड सुनना वेरी के लिए किसी तलवार लगने से कम नहीं था। वो गुस्से में जल्दी से आगे बढ़कर खींचते हुए उसे एलन से दूर करता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर कर रहे हो। दूसरी तरफ होली सन तो अभी भी रो रहा था और रोते हुए बोलता है, मास्टर को मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। ऐसे ही वो दोनों लड़ रहे थे कि इतने में वहाँ पर एक गाइड आ गया और जल्दी से उन्हें बताता है कि योर मेजेस्टी, मेरे पास एक बैड न्यूज़ है। हमें अभी अभी न्यूज़ मिली है कि पूरे का पूरा नॉर्थन सिटी एक ही रात में कहीं गायब हो गया। ये सुनकर एलेक्स तो चौंक गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बल्कि एक पूरे का पूरा सिटी ही डिसअपेयर हो गया। अगले ही सीन में हम उसे गैरेज में बैठा बहुत से गार्ड्स के साथ उस तरफ जाता देखते हैं। यहाँ पर वेरिक बोल रहा था कि मास्टर, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप रहने देते, आपकी जगह पर मैं इन्वेस्टिगेशन कर लेता। नॉर्थ टेरिटरी यहाँ से काफ़ी दूर है और वहाँ बहुत ठंड भी होगी, इसीलिए आपको यही रहना चाहिए। लेकिन एलेंस उसकी बात मानने की बजाय बोलता है, एक मास्टर को पूरी सिटी में रहने वाले हर बंदे की लाइफ की फिक्र होनी चाहिए, तो ज़रूर ही मुझे खुद वहाँ पर जाकर ये सब कुछ देखना होगा। जब वेरी को ये कंफर्म हो जाता है कि एलेंस हर हाल में उसके साथ जाकर ही रहेगा, तो वो होली सन की तरफ मुड़ा क्योंकि वो भी उन दोनों के साथ जा रहा था और पूछता है, तो फिर तुम बताओ, तुम हमारे साथ क्यों जा रहे हो। इस पर होली सन बोलता है, अगर मैं मास्टर के साथ ना आता तो मुझे इनकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र होनी थी। ऊपर से तो वो ऐसे शो करवा रहा था जैसे कि वो बस एलेंस के लिए ही यहाँ पर आया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस सारे मामले पर खुद से इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था क्योंकि नॉर्दर्न टेरिटरी वेयरवुल्फ के रहने की जगह है। उसे लग रहा था कि ज़रूर ही ये मैटर कहीं ना कहीं वेरिक से ही कनेक्ट होगा। ऐसे ही काफ़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो नॉर्दर्न सिटी पहुंच जाते हैं। जैसा उन्हें लगा ही था कि ये ठंड एलेंस की बॉडी इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, वैसा ही होता है। उसकी हालत ख़राब होने लगी थी, जिस पर होली सन जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपनी जैकेट ऑफर करता है कि मास्टर आप ये ले लें। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, वेरिक ने उसका शोल्डर पकड़कर फौरन ही उसे अपने बिल्कुल क्लोज लगा लिया, ये बोलते हुए कि ये ऐसे ही ठीक है। शायद होली सन की ये हरकत उसे कुछ ज़्यादा ही बुरी लग गई थी, हम उसकी आइज़ में जेलसी साफ देख पाते हैं। दूसरी तरफ एलेंस तो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस बैरी के शोल्डर पर सर रखकर अपनी आइज़ बंद किए हुए था। बैरी के इतना ज़्यादा गुस्सा करने पर होली सन मुंह बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। जब वो उस सिटी के बीचों बीच पहुंचे तो देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैजिकल सर्कल बना हुआ था, पर वो सभी कैरेज से बाहर निकलकर उसे चेक करने के लिए जाते हैं। एरिक सर्कल देखते ही समझ गया कि ये एक सेक्रीफाइस फॉर्मेशन है।
फॉर्मेशन जिसे कि सेक्रीफाइस देने के लिए यूज़ किया जाता है। जरूर ही ये डिमन गॉड का काम है और साथ ही होलिसन को देखने लगा कि ये बंदा जो हमें फॉलो कर रहा है ये भी तो उसी के क्लैन में से था, यानी कि कुछ दिन पहले तक ये भी तो डिमन गॉड के साथ ही था ना, तो हो सकता है ज़रूर ही इसमें इसका भी कोई ना कोई हाथ हो। पूरे का पूरा शक होलिसन पर ही था। दूसरी तरफ होलिसन जो कि बिल्डिंग पर बने बहुत बड़े पंजे के निशान को देखकर सोच रहा था, ये निशान, इन्हें पहचानने में मैं कभी भी गलती नहीं कर सकता, ये वैरिक ही है। ऐसा वो अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से बोल रहा था। इस टाइम उसे हमारे वैरिक पर शक है और वैरिक को होलिसन पर। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेंस की हालत खराब होने की वजह से वो उसे बेड पर लेटा देते हैं और काफ़ी केयरफुली उसकी टेक केयर कर रहे थे और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करते हुए होलिसन से बोलता है, जब तक मास्टर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक वेट करो, उसके बाद ही हम आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आज रात बस यहाँ पर मैं ही मास्टर के पास रहूँगा, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर होलिसन भी बोल देता है ठीक है और फिर फौरन ही वहाँ से मुड़कर जाने लगा। उसके इतना इजीली इस बात पर एग्री होने की वजह से वेरिक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे अभी से होलिसन पे और भी ज़्यादा शक होने लगता है और सच में शक करने वाली बात थी भी, क्योंकि होलिसन ने अपने उसी ग्रुप को बुला लिया था ये सोचते हुए कि कल तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आज रात मैं खुद ही हर चीज़ की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा और साबित कर दूंगा कि इन सब के पीछे तुम ही हो। उसे पूरा बिलीव था कि ये सब कुछ वेरिक ने किया है और अब बस उसे इसका प्रूफ ढूंढना था, जो ढूंढने के लिए वो निकल चुका है। उसी तरफ ऐसे उसे जाता देखकर वेरिक भी विंडो से देख रहा था, ये सोचते हुए कि मैं अच्छे से जानता था तुम अभी भी हमसे कुछ न कुछ छुपा रहे हो और तुम्हारे इस तरह से एक्ट करने से अब मैं और भी ज़्यादा कंफर्म हो गया हूँ। तो सब कुछ स्टार्ट करने के लिए मेरा बस इतना जानना ही काफ़ी था, यानी कि अब वेरिक भी होलिसन के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए जाने वाला है और आज रात ही बिना कल का वेट किए वो फौरन से रूम से बाहर निकल गया। रूम पर खड़े गार्ड को ऑर्डर करता है कि मास्टर की अच्छे से टेक केयर करना, मेरे अलावा किसी को भी उनके पास जाने की इजाज़त नहीं, तो कोई भी उनके रूम में ना जा पाए। पर गार्ड भी पीछे से यस बोल देते हैं। थोड़ी देर बाद रूम के पास कोई आता है जिसे देखकर गार्ड गुस्से से पूछने लगे कि यहाँ कौन है। जैसे ही वो पर्सन सामने आया वो कोई और नहीं बल्कि वेरिक ही था, लेकिन हम उसे देखकर ये साफ समझ पाते हैं कि ये हमारे वाला वेरिक नहीं बल्कि दूसरे वर्ड से आया इवल वेरिक है। लेकिन इस डिफरेंस के बारे में तो हमें ठीक से बता सकते हैं, आखिर रॉयल गार्ड को ये कैसे पता होगा। इस पर वो तो उसे हमारे वाला वेरिक समझते हुए ही बोलते हैं, ओह लॉर्ड वेरिक तो ये आप हैं। साथ ही उसका रास्ता क्लियर करते हुए रूम के अंदर भी जाने देते हैं। इवल वेरिक तो बिना कोई स्ट्रगल किए बस इजीली ऐसे ही चलता हुआ एलेंस के रूम में पहुंच चुका था, जहां एलेंस इस टाइम अनकॉन्शियस है। उसे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं कि इस टाइम उसके पास कौन सा खतरा आ रहा है। इवल वेरिक एलेंस के पास आकर खड़ा हो गया और अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ से एलेंस के फेस को टच करने लगता है। इस टच को फील करते हुए एलेंस हल्का सा मूव करता है। ये देखकर इवल वेरिक के फेस पर चौंकते हुए स्माइल आ गई और सोचने लग गया, तुम अभी तक जिंदा हो, ये बात सच थी। सच में इस वर्ल्ड का एलेंस अभी भी जिंदा है। रियलाइज होते ही उसने स्माइल करते हुए फौरन से एलेंस के चेस्ट पर अपना सर रख लिया और उसकी हार्ट बीट सुनने लगता है कि हाँ वाकई ही इसका हार्ट अभी तक बीट कर रहा है। बस इतना ही नहीं बल्कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत हॉट है, यानी कि ये किसी डेड बॉडी की तरह ठंडा नहीं। यूवल वेरी के उसके साथ ऐसा करने से अब फाइनली एलेंस की आइज ओपन हो जाती हैं। वो अपनी आइज रब करते हुए बोलता है, वेरिक तो इस बार तुम क्या ट्रिक्स प्ले करने का ट्राई कर रहे हो। ये देख के इवल वेरिक तो वहीं पर ही फ्रीज हो गया। आंसर ना मिलने पर एलेंस उसे दोबारा से बुलाने लगता है कि वेरिक तुम क्या कर रहे हो। इस बार इवल वेरिक तो काफी ज्यादा क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोलता है, तो एलेंस तुम उठ गए। ओह अब ये
वेरिक हमारे एलेंस के साथ क्या करेगा। अभी अभी तो एलेंस की सारी मुश्किलें ख़त्म हुई थी। हमारे वेरिक के साथ उसकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई और लाइफ अच्छे से चलने लगी। तो अब ये वेरिक आ चुका है, देखना ये है कि अब ये एलेंस के साथ कैसा सलूक करता है। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं। साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।